नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम सौर मंडल सोलर सिस्टम पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने इस टॉपिक को बड़े सिस्टमैटिक और ट्रिक का यूज करते हुए पढ़ाया है जिससे आसानी से आपको याद हो जाएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, इस क्लास की नोट्स जो है इसी क्लास के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके भी रिवाइज कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है कि सूर्य किस गैस से बना हुआ है। यानी सूर्य जो आपका है वो किस गैस से बना है, ऑक्सीजन से कि हाइड्रोजन से कि नाइट्रोजन से कि हीलियम से। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी सूर्य जो है हाइड्रोजन गैस से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। जैसे कि हमारे सौर मंडल में आप देख जान रहे होंगे कि 8 ग्रह पाए जाते हैं, तो उनमें से जो पृथ्वी है उसके नजदीक कौन सा ग्रह है। और इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है, मंगल, शुक्र कि बुध कि बृहस्पति। तो सही उत्तर हो जाएगा जो पृथ्वी से आपका सबसे नजदीक ग्रह यानी पृथ्वी की कक्षा से सबसे जिस ग्रह की कक्षा है उसका उत्तर हो जाएगा यानी शुक्र। यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। शनि कि बृहस्पति कि यूरेनस कि नेपच्यून। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी आकार में जिसका सबसे बड़ा साइज है, लार्जेस्ट प्लैनेट जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा बृहस्पति यानी जुपिटर। सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसमें और देखें तो ये दोस्तों एक ट्रिक बताया हमने आपको। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो इधर जो सबसे पहले लिखे लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं ये सबसे बड़ा ग्रह है और उसके अनुसार आपका जो साइज है वो घटता जा रहा है। यानी सबसे जो बड़ा साइज है बृहस्पति का होता है सबसे बड़ा ग्रह, और सबसे छोटा जो ग्रह होता है बुध होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये क्रम होता है। तो आपको ये पूछ सकते सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा, सबसे छोटा बुध होता है। या आर्डर में कोई पूछे तो ये आपको आर्डर याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, इसको एक ट्रिक है, बैठ कर शांति से आवा प्रभु सरकार मंगल करे बुद्धि दे। तो बैठ कर से हो जाएगा बृहस्पति, शांति से हो जाएगा शनि, आ से हो जाएगा अरुण, व से हो जाएगा वरुण, प्रभु से हो जाएगा पृथ्वी, सरकार से हो जाएगा शुक्र, मंगल करे से मंगल हो जाएगा, बुद्धि से हो जाएगा बुध। इस प्रकार से आप सभी का क्रम याद रख सकते हैं। अगर सबसे बड़ा पूछे तो इधर हो जाएगा, सबसे छोटा पूछे तो इधर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा था सब प्रश्न में कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यानी लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, बुध को कि मंगल को कि शनि को कि नेपच्यून को। तो सही उत्तर हो जाएगा लाल ग्रह, हम मंगल को ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह का एक नाम भी और है, यानी मंगल ग्रह का एक नाम और भी है, उसको रोमन गॉड ऑफ वार कहते हैं। यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं या रोमन गॉड ऑफ वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी की एक परिक्रमा में चंद्रमा को कितना समय लगता है। यानी पृथ्वी है, पृथ्वी आपका जो है जैसे आप थोड़ा सा देख के समझने की कोशिश करें तो ये सन है, और सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो पृथ्वी चक्कर लगाती है। और इस पृथ्वी जैसे अर्थ है चक्कर लगाती है, इस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है वो चंद्रमा होता है। यानी पृथ्वी का चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। ये आपका जो है इसको डिनोट करेंगे मून से डिनोट करेंगे, यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो पूछा पृथ्वी की एक परिक्रमा चंद्रमा को कितना समय चक्कर लगता है। ये चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है चारों तरफ से, इसको कितना समय लगेगा, 24 घंटे, 7 दिन की 27.3 दिन की जो है 365 दिन। तो सही उत्तर हो जाएगा 27.3 दिन इसका समय लगता है जो चंद्रमा को चक्कर लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अभी आपको हमने टिक जो बताया था तो उस टिक के माध्यम से आपने देखा था जो सबसे लास्ट में था वही सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह था, और जो सबसे पहले था वो बड़ा ग्रह था। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, बुध की मंगल की जो है शुक्र की नेपच्यून। तो सही उत्तर हो जाएगा जो बुध होता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाता है, मरकरी जिसको बोलते हैं बुध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि शनि ग्रह के चारों ओर क्या है। जो शनि आपका ग्रह है इसके चारों ओर क्या गैस होते हैं, कि रिंग्स पाए जाते हैं, कि पानी पाया जाता है, कि चट्टानें पाई जाती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा जो शनि ग्रह के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, जिसको वलय बोलते हैं, रिंग्स, वो शनि ग्रह के चारों ओर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, मंगल को, कि शुक्र को, कि बृहस्पति को, कि शनि को। तो सही उत्तर हो जाएगा जो हम शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है शुक्र को ये लिखा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि जो पृथ्वी शुक्र ग्रह है उसका पृथ्वी से आकार और जो गुरुत्वाकर्षण है संरचना काफी मिलती जुलती है, इसीलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कह देते हैं। क्योंकि जो शुक्र की और पृथ्वी की दोनों की यानी गुरुत्वाकर्षण और आकार संरचना बराबर मिल रहे हैं, इसीलिए जो है पृथ्वी की बहन कह दे रहे हैं शुक्र को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। आपने देखा होगा जैसे बताया था भी, सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो सूर्य और पृथ्वी से दूरी अलग अलग जगह पे अलग अलग है क्योंकि दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। तो पूछ रहा है औसत दूरी कितनी, इसीलिए यूज किया गया है। औसत दूरी कितनी होती है, 15 मिलियन किलोमीटर की 93 मिलियन मील की 50 मिलियन किलोमीटर की 100 मिलियन मील। तो सही उत्तर हो जाएगा 93 मिलियन मील होती है पृथ्वी से सूर्य की दूरी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह शनि को कि नेपच्यून को कि यूरेनस को कि बृहस्पति को? तो सही उत्तर हो जाएगा जो यूरेनस है, अरुण जिसको बोलते हैं, वो सबसे ठंडा ग्रह होता है सौर मंडल का। और वहीं सबसे गर्म ग्रह बात किया जाए तो उसको शुक्र को कहेंगे। ठंडा ग्रह किसको कहेंगे? यूरेनस को कहेंगे, अरुण को। और गर्म ग्रह किसको कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? यानी चंद्रमा जो है ये किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा है? मंगल के पास कि बृहस्पति के पास कि शनि के पास कि नेपच्यून के पास? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शनि के पास। जो शनि ग्रह है इसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है और कितने हैं? 146 है। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है किससे चंद्रमा है, तो सही उत्तर हो जाएगा शनि, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र को कि मंगल को कहते हैं कि बुध को कहते हैं कि नेपच्यून को कहते हैं? जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, चमकीला ग्रह बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। और शुक्र का दूसरा नाम भी बताया था गर्म ग्रह भी बोलते हैं। और शुक्र को क्या एक नाम बता दिया आपको? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, शुक्र के कई नाम हो गए, एक गर्म ग्रह हो गए, एक चमकीला ग्रह भी शुक्र कहते हैं, एक पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी यहाँ पे ग्रह नहीं पूछा है, यहाँ पूछा जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का, कौन किसे कहते हैं? टाइटन को कि मिरांडा को कि चंद्रमा को कि गैनीमीड को? तो सही उत्तर हो जाएगा जो गैनीमीड उपग्रह होता है, ये सबसे बड़ा उपग्रह होता है पूरे सौर सिस्टम का, सोलर सिस्टम का। अब ये गैनीमीड किसका चंद्रमा है, ये किसका उपग्रह है? तो कहेंगे बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर जो जीवन है इसका क्या कारण? ऑक्सीजन है कि पानी भी चाहिए हमको, कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, कि सभी चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑल ऑफ द अबव है, यानी हमको जीवन के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। ठीक है। दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? बुध को कि शुक्र को कि मंगल को कि बृहस्पति को? सबसे गर्म ग्रह जो कहते हैं, हार्टेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का कहते हैं, वो शुक्र सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र को गर्म ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस ग्रह का नाम रोमन गॉड ऑफ वार कहा गया है? यानी ग्रह का जो रोमन गॉड ऑफ वार नाम होता है किस ग्रह का होता है? बृहस्पति का कि मंगल का कि नेपच्यून का कि शुक्र का? तो सही उत्तर हो जाएगा जो रोमन गॉड ऑफ वार है मंगल ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह का और दूसरा नाम जो होता है ये जो ऑप्शन बी, और मंगल ग्रह का दूसरा नाम लाल ग्रह भी कहते हैं, इसी को रोमन गॉड ऑफ वार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य कितने ग्रहों को प्रकाश देता है? यानी सूर्य जितने भी हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं उन सभी को प्रकाश देता है। तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 8 को प्रकाश देता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/2 होता है कि 1/3 होता है कि 1/6 होता है कि 1/8 होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1/6। यानी जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जो ग्रेविटी का होती है चंद्रमा की, वो पृथ्वी से 1/6 होती है। ठीक है। यानी पृथ्वी की अगर जो है 1 है तो चंद्रमा की 1/6 हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? जो सूर्य है उसका क्या ऊर्जा स्रोत है? नाभिकीय विखंडन कि नाभिकीय संलयन कि रासायनिक प्रतिक्रिया कि गुरुत्वाकर्षण बल? तो दोस्तों जो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत होता है, नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, उसके द्वारा सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट होता है? यानी जो है जो ग्रेट रेड स्पॉट होता है उस किस प्लैनेट पे होता है? जुपिटर यानी बृहस्पति पे कि शनि पे कि मंगल पे कि नेपच्यून पे? तो सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति पे जो है ग्रेट रेड स्पॉट होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक वलय होते हैं? यानी जो रिंग्स होते हैं किस ग्रह के चारों ओर सबसे ज्यादा होते हैं? बृहस्पति के कि शनि के कि नेपच्यून के कि यूरेनस के? तो सही उत्तर हो जाएगा शनि के चारों ओर जो वलय होते हैं, रिंग्स ज्यादा होती हैं, सबसे ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अभी तो आपको बड़ा बता दिया, छोटा बड़ा आपका बृहस्पति बताया था, सबसे छोटा बुध बताया था, लेकिन यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी की, बृहस्पति की, शनि की, शुक्र? तो सही उत्तर हो जाएगा जो बृहस्पति है ये सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। और इसके बृहस्पति के बारे में अभी एक चीज़ बताया था कि ग्रेट रेड स्पॉट यहीं पाया जाता है। और अगर बात करें कि जो सबसे तेज घूमने वाला तो है, लेकिन कितनी स्पीड है, तो ये 10 घंटे में अपना पूरा अपनी धुरी के मतलब चारों ओर चक्कर लगा लेता है। यानी इसका जो रोटेशन पीरियड टाइम होता है वो 10 घंटे के अप्रॉक्सीमेट होता है, जो कि जैसे पृथ्वी का कितना होता है रोटेशन पीरियड टाइम? 24 घंटे होता है। तो इसी तरह से जो बृहस्पति का होता है वो 10 घंटे होता है, और जो कि सबसे तेज घूमने वाला, यानी बहुत कम समय लगता है इसको अपनी चक्कर लगाने में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी का उपग्रह है वो है चंद्रमा,
यानी सही उत्तर आपको सभी को मालूम होगा। चंद्रमा को क्या कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, बाकी इसकी बाद कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? जो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि हाइड्रोजन है? तो सही उत्तर हो जाएगा जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कितनी होती है? 78% होती है। ऑक्सीजन 21% होती है। तो सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से सबसे अधिक मिलता जुलता है? यानी जो है किस ग्रह इसे यानी शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि में से चारों ग्रह में से किस ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से मिलता-जुलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र से। इसीलिए तो दोस्तों शुक्र को जो है गुरुत्वाकर्षण मिलने के कारण और संरचना मिलने के कारण इसको क्या कहा गया है? पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा गया है। तो इसलिए किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से मिलता-जुलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र से मिलता-जुलता है। दोस्तों जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। उस क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कर दें, जिससे दूसरे छात्रों को ही पता चल सके क्लास अच्छी है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।